हाय गाइस, मेरा नाम स्निग्धा है। मैं कोबाल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अभी सेकेंड ईयर रशिया में स्टूडेंट हूँ। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं आपको आपके एमबीबीएस के लिए थोड़ा सा गाइडेंस दे सकूँ। सबसे पहले आपका जो 21 जून को एग्जाम है उसके लिए ऑल द वेरी 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 बेस्ट। प्लीज़ अपना एग्जाम बहुत अच्छे से दीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि ऑलमोस्ट आप सबका पेपर बहुत अच्छा जाए, सब सेलेक्ट हो। और अगर आपका सिलेक्शन इंडिया में हो रहा है, अच्छी यूनिवर्सिटी खराब यूनिवर्सिटी अगर इंडिया में हो रहा है, प्लीज ऑप्ट फॉर इट। ड्रॉप मत लो, आइडिया चेंज मत करो, करियर चेंज मत करो, कुछ मत करो। इंडिया इज द बेस्ट। ठीक है। अगर 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 आपका ऐसा नहीं होता तो आप क्या करोगे? पहला, जो करियर चेंज कर रहे हैं आपकी अपनी मर्जी है, आप कर सकते हो। पर जो लोग मेरी तरह और आपकी तरह ढीठ है कि नहीं मुझे तो एमबीबीएस ही करना है, वो प्लीज ये वीडियो एंड तक देखना। अगर आपको ऐसा है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या मैंने इतना ऑप्टिमम अच्छा स्कोर किया है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि शायद मेरा सिलेक्शन हो शायद ना हो, तो वेट करो थोड़ा सा। इंडिया में काउंसलिंग का अगर आप सेलेक्ट हो गए वेरी गुड। अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए, आपको लग रहा है कि यार मेरे इतने अच्छे मार्क्स है कि मैं प्राइवेट कर सकता हूँ और मेरे प्राइवेट के लिए मेरे पास पैसे भी है, मेरे पास बजट है, मैं उसे अफोर्ड कर सकता हूँ। लिसन, अफोर्डेबल की डेफिनेशन अलग है हर एक इंसान के लिए। एवरी इंडिविजुअल हैज हिज और हर ओन बजट। मेरे लिए 50 लाख अफोर्डेबल है, आपके लिए शायद 1 CR भी होगा। तो अगर आपको लगता है कि जिस यूनिवर्सिटी को आप देख रहे हो इंडिया में वो प्राइवेट है और आपके लिए अफोर्डेबल है, गो फॉर इट। अगेन वो बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। इंडिया आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर ये भी नहीं हो रहा और आपका स्कोर ऑप्टिमम से थोड़ा कम है और आप अब ड्रॉप नहीं ले सकते, क्योंकि इंडिया में ऑब्वियसली आप जितना ड्रॉप लोगे आपके लिए चीज़ें वर्स होती जाती हैं। तो अगर आपको ऐसा है कि अब मैं ड्रॉप नहीं लेना चाहता यार, अब मुझे करना ही करना है, वेलकम टू एमबीबीएस अब्रॉड। अब यहाँ पे आप क्या करने वाले हो? यहाँ पे भी सेम करिकुलम, सेम लाइफ, सेम एमबीबीएस, जस्ट एक थोड़ा सा डिफरेंट पाथवे। बस आपको इतना ही करना है कि आपको अपना माइंडसेट प्रिपेयर करना है कि अब मेरा जो एमबीबीएस है वो मेरे घर के पास नहीं होगा, अब मैं इंडिया छोड़ूंगा। बहुत सी कंट्रीज हैं जैसे रशिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, यहाँ पे अफोर्डेबल रेंज है। मतलब अफोर्डेबल कंट्रीज बताइए मैंने आपको, होने को तो बहुत जगह होता है पर ये अफोर्डेबल कंट्रीज हैं। यहाँ पे आप जा सकते हो। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो गवर्नमेंट की होती हैं। सारी यूनिवर्सिटीज 100 ईयर 90 ईयर प्लस मतलब इनका एक्सपीरियंस है, बच्चों को पढ़ा रही है, इवन इंडियन बच्चों को पढ़ा रही है। इनकी फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं। इन सारी यूनिवर्सिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। आपको कभी भी कोई ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं बहुत अजीब जगह आ गया हूँ, लोग अच्छे नहीं हैं, ऐसा वैसा। ये सारी कंट्रीज इंडियंस को एक्सेप्ट भी करती हैं, सपोर्ट भी करती हैं। अगर आप में से एक भी बच्चा ऐसा है जो एमबीबीएस अब्रॉड में इंटरेस्टेड है, प्लीज 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 आपको ऊपर डिटेल्स दिख रही होंगी, आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको क्वेरीज है आप पूछ सकते हो। मैं आपको पुश नहीं कर रहा कोई भी कि आप नहीं करो, अपना मर्जी नहीं देखो, नहीं करो। अगर आपको लगता है कि आपका इंडिया में हो जाएगा एक ड्रॉप से, देख लो यार। बट अगर नहीं करना है, अगर नहीं चाहिए कि अपनी लाइफ में और स्ट्रगल करना है, तो प्लीज एमबीबीएस अब्रॉड एक बहुत ही सीमलेस ऑप्शन हो सकता है। बस सही गाइडेंस देखो। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि एमबीबीएस अब्रॉड आपको करना कैसे है। आपने इस बार नीट दिया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आपका स्कोर इंडिया के हिसाब से ऑप्टिमम शायद नहीं है पर अब्रॉड के हिसाब से बिल्कुल होगा। आपको सिर्फ क्वालिफिकेशन मार्क्स चाहिए विच इज अप्रोक्स 150 और 160। ये मैं ऑन एन एवरेज बता रही हूँ कि मतलब इसमें तो हो ही जाता है। ठीक है। अगर आपके इतने हैं तो भी चलेगा। इस साल नहीं है, पिछले साल वाला स्कोर कार्ड है। अगर आपको याद हो कि उसमें वेल एंड गुड, आपका स्कोर कार्ड 3 साल तक वैलिड है, आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पिछले साल के स्कोर कार्ड पे भी आप आ सकते हो अब्रॉड में और आप पूरा प्रोसेस शुरू कर सकते हो। हाँ, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है। पहली, वो यूनिवर्सिटी एनएमसी अप्रूव्ड हो। दूसरी, वो यूनिवर्सिटी का जो बजट है वो आपके बजट में फिक्स हो। अब क्योंकि बजट का टॉपिक मैंने निकाल ही दिया है तो मैं आपको बता दूं कि बजट को आप 3 में सिंप्लीफाई कर सकते हो: लो बजट, मिडिल और हाई बजट। लो बजट 20 to 30 लाख, मीडियम बजट 30 to 40, और अगर आप 40 के ऊपर वाले हैं तो वेरी गुड, जरूर आइए अब्रॉड। लोगों को अमीर लोग पसंद है, हमें भी, आप भी आइए। देखिए, अब आपका ऐसा है कि यार मेरा बजट तो 30 का है पर मैं 20 में सेटल कर लेता हूं, क्यों करना है? मत करो। अगर पैसा दे रहे हो तो पैसे से क्वालिटी मिलती है, ऑफ कोर्स मिलती है। ऐसा नहीं है कि 20,000 वाली यूनिवर्सिटी कुछ खराब देगी पर 30,000 वाली यूनिवर्सिटी बेटर देगी, ये होता है।
और मैंने 1000 इसलिए बोला था कि आपको इजीली समझ आए। लाख में तो मतलब आप जब पे करोगे, जब आप सोचोगे, जब आप अब्रॉड का दिमाग में ले आओगे, तब बात करेंगे, ठीक है। अब आपने यूनिवर्सिटी देख ली, ये देख लिया कि एनएमसी से अप्रूव्ड है, वेरी गुड। अब आप यूनिवर्सिटी पे थोड़ी सी रिसर्च करो। क्या रिसर्च करनी है? कितनी पुरानी है, कैसी जगह है, उसका वेदर कंडीशन कैसा है, वो यूनिवर्सिटी कैडिवर देती है या नहीं। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं रशिया में रहती हूँ। रशिया में 99% यूनिवर्सिटीज में कैडिवर मिलता है। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि कैडिवर से बेटर मतलब कोई तरीका ही नहीं है बच्चों को एमबीबीएस पढ़ाने का। दैट्स द बेस्ट, सोल बेस्ट थिंग। और क्योंकि इतने सारे इंडियन बच्चे आते हैं और इंडिया में करिकुलम जो है वो वैसा है जैसा रशिया में मैच करता है, ऑलमोस्ट पूरा मैच करता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने रशिया ऑप्ट किया था। आपकी मर्जी, आप किसी भी कंट्री में ऑप्ट कर सकते हो, ठीक। अब आपका बजट हो गया, आपकी यूनिवर्सिटी हो गई ना, यूनिवर्सिटी अप्लाई कर दिया। ये नहीं करना कि अप्लाई कर दिया उसके बाद डॉक्यूमेंट बना रहे हो। डॉक्यूमेंट हाथ में रखो। पासपोर्ट तो मतलब बेसिक, अगर अब्रॉड जाना है तो पासपोर्ट तो होना ही चाहिए। पासपोर्ट पहले बना लो। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है वो 1 महीने में बंद हो जाएगी, बहुत चलेगी तो 1.5 महीने, और बहुत ही चल गई तो 2 महीने। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं वेट करता हूँ, इंडिया में एक बार हो जाए सारे 4 राउंड्स, हो जाए सारी काउंसलिंग, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि इंडिया की काउंसलिंग टाइम लेगी, शायद थोड़ा देर भी हो जाए, क्योंकि अब आप सेकेंड अटेम्प्ट दे रहे हो नीट का जून में ही। वैसे तो अब तक इंटेक शुरू हो जाते हैं, बट मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऐसा ना हो कि आप मतलब बहुत बुरे स्ट्रगल में फंस जाओ कि यार शिट, अच्छी यूनिवर्सिटी पसंद की थी, अब उसकी सीट फिल हो गई, अब क्या करोगे? फिर कॉम्प्रोमाइज करोगे। तो कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े इसलिए प्लीज अपने आप को पहले से प्रिपेयर रखो, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर रखो। और एमबीबीएस अब्रॉड बुरी चीज नहीं है। हाँ ठीक है, आपके लिए हो सकता है कि यार इंडिया में ये सोचा था, चीजें ऐसी सोची थी, मैंने भी सोची थी, पर जब मैं यहाँ आई, जब मैंने यहाँ की चीजें देखी, तब मुझे रियलाइज हुआ कि इतना भी बुरा नहीं होता। इट्स जस्ट बीइंग अ डॉक्टर। हाँ, आपको बस एक स्क्रीनिंग टेस्ट देना है। वो स्क्रीनिंग टेस्ट जो आप इंडिया में नीट नहीं देते, आप आगे जाके एफएमजी देते हो, स्क्रीनिंग टेस्ट तो आपको देना ही है ना। इवेंचुअली इट्स जस्ट द सेम थिंग। और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो एक और चीज का बहुत ध्यान रखना, एनएमसी की सारी गाइडलाइंस बहुत थॉरली रीड करना। उस पर एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगी ताकि आपको पूरी गाइडलाइन समझ आ जाए, ठीक है। मैं आपको 1-2 चीज बता देती हूँ। पहला, एनएमसी की सबसे इंपॉर्टेंट गाइडलाइन, ट्रांसफर नहीं लेना। अगर गलत यूनिवर्सिटी चूज कर ली, अगर गलती से भी, तो ट्रांसफर नहीं ले सकते। अगर लिया, इंडिया नहीं जा पाओगे। ऐसा नहीं कि कोई आपको रोक देगा, आप जाके प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। और हम इतना मेहनत क्यों करे था कि इंडिया में डॉक्टर बन पाए ना, तो मेन गोल तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो क्या फायदा आपने पैसे लगाए। इसीलिए बोल रही हूँ, बजट उतना रखना, उस बजट की ही यूनिवर्सिटी देखना, ताकि आगे जाके ये ना लगे कि शिट, यहाँ पे 6 साल कैसे कटेंगे। कहने का है कि 6 साल, दिन एक काउंट होते हैं। आपको भी समझ आएगा अगर आप यूनिवर्सिटी गलत ले लेते हो। तो बेटर होगा कि प्लीज अच्छे से एक सही जगह गाइडेंस लो, यूनिवर्सिटी पे रिसर्च करो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। नीट का एग्जाम होने के बाद आपके पास तो वक्त होगा, रिजल्ट आने से पहले प्लीज अपना ध्यान रखो कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी ले रहे हो, उस यूनिवर्सिटी का इनटेक कब शुरू होता है, कितनी सीट्स होती है, कितनी जल्दी भरती हैं। रशिया में या बाकी मेरी कंट्री जहां पे मैं अभी कर रही हूँ, यहाँ पे सिंपल रूल है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। और ये पूरे अब्रॉड का रूल है, जितने पहले आओगे उतनी जल्दी सीट मिलेगी। नहीं मिली फिर क्या करोगे? दूसरी यूनिवर्सिटी देखोगे, यार ये नहीं मिल पाई, यार ये कम थी है, या वो जांचती है। क्यों करना है ऐसा? अपने लिए टाइम पे हर चीज रेडी रखो। और प्लीज अपने एग्जाम पे अभी बहुत ज्यादा फोकस करो, क्योंकि ये वीडियो मैं एग्जाम से पहले डाल रही हूँ। आगे मैं आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देती रहूंगी और आपको बताती रहूंगी कि आप अपने जर्नी में क्या क्या कर सकते हो। आपको ऊपर डिटेल्स और नीचे डिटेल्स मिल जाएंगी कि आप मुझसे कैसे बात कर सकते हो। छोटी सी छोटी क्वेरी हो, जितनी जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई करूंगी। प्लीज कॉन्टैक्ट करो। और कुछ बचा तो नहीं है? बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।